हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम कॉमन प्री बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन आपका इवनिंग का क्लास 10th के बच्चों का सोशल साइंस का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का। तो पेपर का जो पैटर्न था सेम वही था। फर्स्ट को आपको MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो आलू है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड में भुखमरी फैल गई थी तो किसके बर्बाद होने से? आलू से। फिर जेम्स वॉट ने न्यू कॉर्मेन नाम के भाप इंजन के में सुधार किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट कॉफ़ी उत्पादन के संदर्भ में क्या सही है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ। नेक्स्ट इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है, तो ये सही है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, श्रीलंका में तमिल बेगालापन इसलिए महसूस करते थे क्योंकि कानून द्वारा सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक सामाजिक असमानता का अध्ययन दर्शाता है कि लोकतंत्र का विकास एक साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एक लड़की के लिए क्या विकास होगा? तो सभी ये तीनों ही विकास हैं लड़की के लिए। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र और क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के जनक के रूप में किन्हें कहा जाना जाता है? मोहम्मद यूनुस को। नेक्स्ट है यहाँ पे असर्शन रीजन, तो इसमें आपका बी ऑप्शन 11th में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 12th में आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में सी। नेक्स्ट 13th में जो आपका है 13 में डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14th में आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कारण और कथन सही और संकल्पना की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट 15th में आपका इसमें सिंगली भाषा और इसके सिंगली भाषा लोग श्रीलंका में, ये हमारा सही मिलान है। नेक्स्ट इसे पढ़ के बताना है नौकरी नहीं है, सुविधा भी नहीं है, काम के निश्चित घंटे भी नहीं है, तो वो असंगठित क्षेत्र है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इसमें टेबल दे रखी है आपको, तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 17 का बी। फिर यहाँ पे आगे 18 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 19 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें भी डी उपरोक्त सभी। 20 में आपका रिंडरपेस्ट कौन सी बीमारी फैली थी वही बताना है। फिर है लाल और पीली मृदाओं के दो विशेषताएं, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे काली मृदा की दो विशेषताएं, तो आप ये लिख लेंगे। यहाँ पे पूरे आंसर लिखे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संसाधनों का अतिप्रयोग बिना किसी संभव है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ से लिखेंगे हाँ संभव है सतत पोषणीय विकास से, उदाहरण वन संपदा के उपयोग से होने वाली भूमि पर वृक्षारोपण। नेक्स्ट यहाँ पे है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीवत वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरहीज़ क्यों देते थे? 2 कारण बताने हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 कारण। 24 क्वेश्चन है लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता था? तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बातचीत का रास्ता देता था और अंतरों विभेदों का आदर करना सिखाता था। सेक्शन सी है क्वेश्चन नंबर 25, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे लिखना है। तो ये कैसी है? सत्ता का बंटवारा एक तरह से, और ये अंकों असीमित उपयोग का अधिकार नहीं है। अथवा का है यहाँ पे क्वेश्चन इसी में ही, तो इसमें आप अथवा का आंसर कर लेंगे पूरा एंड अपना आंसर मैच कर लेंगे। इससे रिलेटेड और पॉइंट्स भी आप लिख सकते थे और इसके अलावा ऐसा ही में लिखा है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 में आपका आंसर ये हो जाएगा। इसमें 27 ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के कुछ उपाय बताइए, तो आप लिखेंगे ये उपाय लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, महात्मा गांधी जो मनरेगा है उसके 3 विशेषताएं लिखिए।
तो ये कब स्टार्ट हुई थी, यही सब बता दीजिए। 100 दिन के रोज़गार गारंटी एक्ट है, और ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कन्वर्सेशन बतानी थी, आपको लिखना था इन दोनों को बातचीत करते हुए। तो पहले में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज, नेक्स्ट की बाकी आप यहाँ से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक तंत्र है, उदाहरणों के साथ लिखिए। तो आप यहाँ से कर लेंगे, ये 5 पॉइंट्स आपका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। अथवा का क्वेश्चन जो है वो राजनीतिक दल के प्रमुख विचारात्मक तत्वों की विवेचना कीजिए, ये आपको खुद करना था, ये इससे कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, सब अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, स्वयं सहायता समूह कर्जदार को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से यस, ये कर सकता है, एंड यहाँ पे कोई रिलेवेंट उससे 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अथवा क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। तो ये कैसे निर्भर है, आप लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके अतिरिक्त वैभव की सूची कथन को नियोजित ठहराइए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं पूरा, ये देशों के मध्य वस्तुओं को सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, एंड बाकी 2 पॉइंट आपको 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं यहाँ से। अथवा क्वेश्चन है परिवहन और संचार एक दूसरे के पूरक हैं, बताइए कैसे। तो वस्तुओं तथा सेवाओं को ले जाना और लाना वही कहलाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखने थे। फिर है क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। तो आपको इसके बारे में लिखना है, तो आप लिखेंगे यहाँ से पहला पॉइंट, राजनीतिक उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो, और यहाँ पे पूरे आप 6-7 पॉइंट लिख सकते थे। फिर है जर्मनी के एकीकरण को बताइए, तो कैसे स्टार्ट हुआ था, फिर क्या क्या हुआ वो आपको लिखने थे, एंड ये आपका 5 से 6 पॉइंट में लिख जाएगा। फिर इस पैसेज को पढ़ना था, क्वेश्चंस के आंसर करना है। तो इस पैसेज के आंसर्स में आप दिखाती हूँ, 1 2 3 मार्क है, 1 2 3 आपका पहले का ये हो जाएगा, दूसरे का ये और तीसरे का ये। नेक्स्ट जो पैसेज है इसमें भी 3 है, बुक पैसेज में से आपको देख के आंसर करना था। तो इसमें पहले का ये, दूसरे का वैश्वीकरण के कारण, और तीसरे का 2 पॉइंट में आपका आंसर, क्योंकि 2 नंबर का है वो। नेक्स्ट यहाँ पे जो आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें पहले का आंसर आपका, क्योंकि उन्हें देश का टूटने का डर था। दूसरे में प्रशासनिक व्यवस्था पहले की उपेक्षा अधिक सुविधाजनक थी, एंड लास्ट में आपका 2 नंबर में पहला भाषा और दूसरा भूगोल, संस्कृति और जाति था। नेक्स्ट है सेक्शन है वह स्थान जहां सितंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों के पक्ष का सत्याग्रह किया। तो ये पहले में कलकत्ता आ जाएगा, दूसरे में अहमदाबाद। नेक्स्ट फिर आपको ये डैम फिल करने थे। तो सलाल डैम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कल्पक्कम आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, बेंगलुरु आपका कर्नाटक में हो जाएगा, और पारादीप आपका उड़ीसा में आपको फिल करना था। ये मैप में ही आप फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा जो है पेपर वो कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।